When we are in our 20s, the biggest decision we have to make, should we invest our money to build a long term portfolio or should we go for buying a house? In this video, we will look at the rationale behind or the overall investment strategy. Should we go for buying a house or should we invest it into stock market or into mutual fund? So what we will do, we will quickly go to the Excel and let's look at what will happen in the long term and we will make a rational decision. अगर आप दिल्ली या कहीं भी हाउस खरीद रहे हैं तो अप्रोक्स अगर आप 1 करोड़ का हाउस ले रहे हैं और 20 साल के हिसाब से सोचें कि यार 20 साल, और जो डाउन पेमेंट है वो 20% दे रहे हैं आप 1 करोड़ का, जो हो गया 20 लाख करीब, और जो सेम आपके जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं वो अप्रोक्स 6% तो होते हैं, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, ब्रोकरेज वगैरह सब चीज, और होम लोन ले रहे हैं तो करीब 8.5 समथिंग या 9 समथिंग का बैठेगा। मैंने 8.5 ले रखा है यहाँ पर, और जो लोन का टेन्योर है वो 20 ईयर का। मेंटेनेंस वगैरह 0.5% आ जाती है। अगर आपका 1 करोड़ का आपने घर लिया है कहीं भी तो उसकी इतनी मेंटेनेंस आ जाती है। जो प्रॉपर्टी एप्रिशिएट होगी वो 6% के हिसाब से एप्रिशिएट होती है। ये मतलब एक लमसम वो है, अगर आप एक फ्लैट लेते हैं या कुछ भी लेते हैं तो एक लमसम, मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं 5 भी होती है कहीं 6 भी होती है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर आप, मैंने दिल्ली के हिसाब से बना रखी है, अगर आप बैंगलोर में 1 करोड़ के घर में आप कितना डाउन पेमेंट, क्या चार्ज है, क्या लोन का इंटरेस्ट है, ये सब आप इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। ये सारे चीजें आप मॉडिफाई। अब अगर आप वही रेंट में ले, जिसका अप्रोक्स रेंट होता है दिल्ली में 30,000 करीब का, उसका रेंट आएगा पर मंथ, और जो एनुअली जो रेंट बढ़ेगा वो 8% के करीब बढ़ता है, बट इट्स नॉट लाइक कि ऑलवेज 8%, बट है ये रफली अमाउंट। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपफ्रंट पैसा है या जो अपफ्रंट कैपिटल है जो आप इसमें डाउन पेमेंट दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप की सोचें तो आपके अपफ्रंट जो पैसा होगा तभी आप घर लेने की सोच रहे हैं, तो डाउन पेमेंट और जो स्टैम्प ड्यूटी वगैरह है आप उनको किसी म्यूचुअल फंड या स्टॉक में लगाते हैं तो 12% करीब का रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि निफ्टी 50 में ही 12% का रिटर्न मिल जाता है ऑन एन एवरेज। तो ये सारे तो हो गए जो इनपुट्स आपने डालने हैं। अब देखिए 20 लाख की आपकी डाउन पेमेंट, रजिस्ट्रेशन चार्ज, अपफ्रंट, तो टोटल जो आपको इंटरेस्ट, केवल ओनली इंटरेस्ट जो आपको पे करना पड़ेगा वो 86,62,206 रुपीज होगा, ओनली इंटरेस्ट। लोन तो है ही, बट वो इंटरेस्ट भी। और जो मंथली आपकी जो ईएमआई बनेगी वो 69 करीब की बनेगी। अब अगर आप रेंट लेते हैं, रेंट पे रहते हैं, तो आपके पास 30,000 रुपए आप मंथली रेंट देंगे, और 30,000 रुपए 30 और अप्रोक्स 37 समथिंग आप बचा पाएंगे। 69 तो मतलब 39,000 आप बचा पाएंगे अगर आप उस, और ईएमआई नहीं ले रहे हैं, तो आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं और रेंट में रह के 12% के हिसाब से। तो देखते हैं कैलकुलेशन क्या रहेगी और कितना अंतर रहता है। ये देखिए, ये कैलकुलेशन है। अगर आप जब आप घर खरीदेंगे और 20 साल के टेन्योर के हिसाब से आप चलेंगे, तो आपके जो अप्रोक्स पैसा बचेगा और बनेगा, इन्वेस्टमेंट जो घर की वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है और सारे जो मेंटेनेंस वगैरह वो घटा के सब कुछ करके, जो एट द एंड आपके पास जो पैसा बनेगा वो बनेगा 1,11,55,000 समथिंग। और वही पैसा आप रेंट पे रहते हैं और उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं 12% के हिसाब से, तो 20 साल बाद जो आपका पैसा होगा वो होगा 3,14,00,000 समथिंग। तो इतना डिफरेंस आ जाता है। अगर आप दिल्ली में हैं और दिल्ली में इस तरीके से आप चीजें कर रहे हैं, अगर आप 1 करोड़ का घर ले रहे हैं, 20 लाख रुपए का डाउन पेमेंट दे रहे हैं, वो सारी चीजें। अब जो इन्वेस्टमेंट है इसमें आपने जो आपकी डाउन पेमेंट लमसम इन्वेस्ट किया है उस टाइम पे, वो आपकी डाउन पेमेंट भी है, और जो आपका रजिस्ट्रेशन फीस और जो भी सब मेंटेनेंस वगैरह है वो टोटल आपने इन्वेस्ट किया है उस टाइम पे 20 साल के लिए। आप अभी से इन्वेस्ट करेंगे तो, और जो मंथली
मंथली इन्वेस्टमेंट आपने की है वो की है, जो जो आपकी 30,000 रेंट देने के बाद जो बच रही है उसको आपने इन्वेस्ट किया है, तो आपका लमसम जो कॉर्पस बन जाता है वो 3 करोड़ 14 लाख समथिंग का। अब देखिए, अब जैसे हम इनपुट चेंज करते हैं, अब अगर आप सोच रहे हैं कि 30 साल तक आपको एक ही जगह रहना है, तो आप 30 साल तक एक ही जगह रहेंगे और 1 करोड़ का ही घर लेना है। और जो आपका अभी जैसे आप सपोज आप मुंबई में रेंट काफी ज्यादा है, तो 50,000 पर मंथ रेंट पे रह रहे हैं, तो देखिए क्या होता है तो ऐसे में आपको इन्वेस्टमेंट से बढ़िया घर बाई करने में ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि जो रेंट है उससे उतना घर रेंट में रहने में लॉस है और घर बाई करने में फायदा है। तो आप इस एक्सेल शीट से वो कैलकुलेट कर सकते हैं आपको किस तरीके से इन्वेस्ट करना है।